नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और कुशल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस के कारण आप सभी घर पर हैं और घर पर ही रहकर आप सभी ने ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा विभिन्न विषयों में भिन्न भिन्न जानकारियाँ प्राप्त की और उनसे कुछ सीखा भी। मैं आपको और हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण में अभी तक आपने पाठ एक भाषा और व्याकरण के द्वारा विभिन्न राज्यों की और विभिन्न देशों की भाषा और बोलियों को जाना है और पहचाना है, और संज्ञा के द्वारा आपने संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के बारे में जाना है। अब आज मैं आपको पाठ वर्ण विचार के बारे में बताऊंगा। वर्ण क्या है ये आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, जिन्हें आप वर्ण को आप अल्फाबेट भी, लेटर भी कहते हैं। बच्चों, ये ऊपर कुछ चित्र दिए गए हैं। आप इन चित्रों के नीचे देख रहे हैं कि उनके नाम लिखे हुए हैं। नीचे क्या, इस चित्र के नीचे क्या लिखा हुआ है? जहाज। इस चित्र के नीचे क्या लिखा हुआ है? टमाटर। और ये क्या लिखा हुआ है? गमला। अब आप इन देख रहे हैं कि ये शब्द जो लिखे हुए हैं, इनमें आपने देखा कि इन शब्दों को बोलते समय मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। क्या निकलती है बच्चों? ध्वनियां निकलती हैं। शब्दों के इन ध्वनियों के रूप में कुछ टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये लिखा है जहाज, तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? जा के साथ किसका स्वर बोल रहा है? आ, हा, जा। अब ये इन शब्दों की ध्वनियां हैं। अब ये टमाटर शब्द की ध्वनियां क्या है? ट, मा, ट, र। और गमला शब्द की ध्वनियां है ग, म, ल। अब देखा बच्चों आपने, इन ध्वनियों के इससे अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। ये जो आपने इसके टुकड़े किए, तो इन ध्वनियों के इससे अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो इन्हीं ध्वनियों को हिंदी भाषा में हम क्या कहते हैं? अक्षर या वर्ण कहते हैं। जैसे कि आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो देखा कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि, या हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब ये वर्ण क्या है? वर्ण आपने पढ़ लिया। अब देखेंगे हम वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? अब ये जो भाषा है, भाषा के निश्चित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्रम से लिखी जाती है। वर्णों के दो भेद होते हैं। जब वर्णों के दो भेद कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर हम किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा ना लेना पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। ये 11 होते हैं। और व्यंजन हम किन्हें कहते हैं? व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। तो आइए देखते हैं स्वर और व्यंजन क्या है। अ, आ, इ,
व्यंजन है। व्यंजन क्या है? का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, हा, छ, त्र, क्या। ये देखा, जब हम इन सभी को, ये क्या है? वर्ण है। इन सभी वर्णों को जब हम एक साथ एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो हमारी ये पूरी क्या बन जाती है? वर्णमाला बन जाती है। वर्णमाला में अब आप ये देखेंगे कि ये जो स्वर है, स्वर के भी दो भेद होते हैं। कैसे? एक हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। अब आप कहेंगे कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए, अब आप पहले इसको पढ़ेंगे, फिर से पढ़िए। देखो, मेरे साथ साथ इनका उच्चारण करिए और साथ में हम ये भी ध्यान देंगे कि जब हम इन वर्णों को बोल रहे हैं तो किस वर्ण को बोलने में हमें कितना समय लग रहा है, मतलब कौन सा वर्ण कितने जल्दी बोल रहा है और कौन सा वर्ण कितनी देर में बोल रहा है। तो आप उच्चारण करिए, फिर देखेंगे हम। उच्चारण करिए। आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अहा। आपने देखा बच्चों कि इनमें सबसे कम समय किसको लगा? ई, उ और रे, इनको कम समय लगा। तो जिन स्वर को बोलने में कम समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं और जिन वर्णों को बोलने में ज्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखिए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ। देखा बच्चों आपने कि इनको ज्यादा समय लगा, तो इनको कम समय लगता है और दीर्घ स्वर जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजनों के अलावा 4 व्यंजन ऐसे हैं जो दो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञा और श्रा संयुक्त व्यंजन हैं। ये छ है। छ किससे मिलकर बना है? का और सा। और ये त्रा किससे मिलकर बना है? ता और रा। ज्ञा, जा और या। श्रा, शा और रा से मिलकर बना हुआ है। छा संयुक्त व्यंजन से ये क्या बना वर्ण? शिक्षक। त्रा से छात्र। ज्ञा, ज्ञान। श्रा, श्रमिक। रेड से देख रहे हैं जितने भी, ये कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। प्रत्येक स्वर है ना, ये स्वर जो है, इस प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। हिंदी वर्णमाला की प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला होता है। जैसे हम बोलेंगे का के साथ किसका स्वर निकल रहा है? आ का। खा के साथ किसका स्वर निकला? आ का। इसी तरह ग, ग, रा, च,
छ, ज, ज, या। देखा बच्चों आपने कि जब हम व्यंजनों को बोल रहे हैं तो हमें आ स्वर की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है और ये जो स्वर की मात्रा वो किसके साथ लगती है? व्यंजन के साथ लगती है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर ये मात्रा क्या होती है। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। तो अब इन मात्राओं के बारे में जाने। देखो ये क्या है? स्वर है। ये मात्रा, ये व्यंजन और मात्रा के साथ व्यंजन और फिर इससे क्या बना? शब्द बना। तो आइए देखें। आ की कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए का के साथ व्यंजन के साथ जब हमने आ लिखा ऐसे कोई मात्रा नहीं है का। फिर ये का बन गया इस तरह। फिर ये लिखेंगे क ल म कसरत। अब आ की ये मात्रा है और ये व्यंजन के साथ इस तरह हमने इसको लिखा। इस तरह छा के साथ हमने ये मात्रा लगाई, ये तो हो गया इस तरह छा। फिर छा से हमने शब्द बनाया छात्र, छाता। इसीलिए इसी प्रकार ई की मात्रा इस तरह लिखी जाती है। और खा के साथ इसको बोला हमने, खा के साथ व्यंजन के साथ लिखा ख खी, तो ये इस तरह लिखेंगे हम इसको। खा व्यंजन में ई की मात्रा लगाकर इस तरह लिखेंगे खी, खिलौना, खिड़की। अब इसी तरह ई की मात्रा ये। फिर इसको व्यंजन के साथ लिखा हमने इस तरह। फिर हम इसको लिखेंगे इस तरह गी। फिर ये शब्द बनाया हमने गीत, गीदड़। अब ऊ की मात्रा इस तरह लिखेंगे। फिर गा में हमने ऊ की मात्रा लगाई इस तरह। तो फिर ये व्यंजन के मात्रा के साथ व्यंजन किस तरह लिखा जाएगा? इस प्रकार लिखा जाएगा गु। अब हम शब्द हमने कोई बनाया गुलाब, गुड़, गुड़हल। ऊ की मात्रा इस तरह लगाते हैं, व्यंजन के साथ इस तरह लिखा। फिर ये इस तरह व्यंजन में मात्रा लगी तो ये बना फूल, फ्रूट। ऋण की मात्रा ये इस तरह लगेगी। फिर का व्यंजन के साथ इस तरह लगाएंगे तो फिर ये इस प्रकार हम इसको लिखेंगे कृपा, कृषक। ए की मात्रा इस तरह खेल। आए मैला, मैना। ओ की मात्रा इस तरह जा के साथ हमने इसको लगाया जोकर, जोश। औ की मात्रा इस तरह लगाई औ की मात्रा ये होती, इसको इस तरह लिखेंगे। फिर इसको इस तरह लिखा जाएगा, पढ़ेंगे नौका, नौकर। बच्चों आपने ये सभी स्वरों की मात्राएं हैं जो व्यंजन के साथ लगी हुई है और व्यंजन के साथ लगकर फिर शब्द बना है। अंग का चिन्ह होता है ये इस तरह होता है। इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। अनुस्वर का उच्चारण किससे होता है? नाक से होता है। जैसे कंचन, चंचल, गंगा, हंस, मंजू आदि। अब ये किसका चिन्ह है? आंग का चिन्ह होता है इस तरह होता है। इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का उच्चारण किससे होता है? नाक और गला दोनों से होता है। अब आप देखो जैसे मुंह, पांच, आंख, दांत, चांदनी, कांच आदि। अब आहा का चिन्ह इस तरह होता है।
इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग किसी व्यंजन के बाद होता है, मतलब ये कहाँ पर लगता है? ये किसी भी व्यंजन के बाद लगता है। इसका उच्चारण हा व्यंजन की तरह होता है। जैसे हम इसका उच्चारण करें, अतः, प्रायः, प्रातः, स्वतः, पुनः आदि। अब हम इसको फिर से दोहराते हैं। देखा बच्चों आपने, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। अब व्यंजनों के साथ लगने वाले चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो देखा बच्चों आपने, या इसको पढ़कर हम ये कह सकते हैं कि मुख से जो ध्वनि आती है वह वर्ण वही बन जाती है। चलो कुछ अभ्यास करके देखते हैं। जैसे निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखो। ये है कि ला, आप ये देख रहे हैं कि ला। ये अब नदी कैसे लिखेंगे हम? ना, नदी। पैसा, नौकर, नौकर, तितली, व्यंजन चुनकर उनके स्थान पर लिखो। ये है ना, तो इस तरह घड़े का चित्र बनाइए और इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी पर उतारिए और फिर स्वर और व्यंजन को अलग अलग घड़ों में लिखिए। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी? 11 होती है। व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो अब आप स्वर और व्यंजन को उस घड़े में छाट कर लिखना, वीडियो से देखकर। अच्छा, अब हम फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद बच्चों। अब हम फिर मिलते हैं अगली बार।